हम बहुत ही गरीब थे। हम 3 बहनें थे, भाई नहीं था। पापा एक कंपनी में काम करते थे जिससे घर का खर्चा चलता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। हम 2 बहनें बचे थे। मैं दूसरे नंबर की थी और मेरी ही शादी का नंबर था। मैंने 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी क्योंकि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि आगे की पढ़ाई कर सकूं। जब स्वराज के घर वाले मुझे देखने आए तो मुझे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया और वजह थी मेरी सुंदरता। मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता की वजह से स्वराज के घर वालों ने मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि स्वराज पढ़े लिखे और बहुत अमीर घराने से थे। हमारे घर में परंपरा थी या फिर यह कहना चाहिए पुराने रीति रिवाज थे। शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। मेरे घर वालों का मानना था कि ऐसा करना अशुभ होता है। मैंने भी स्वराज को नहीं देखा था। मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा था, दीदी बताओ ना स्वराज दिखने में कैसे लगते हैं। तो दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द ही शादी होने वाली है, तुम खुद ही देख लेना। दीदी की बातों से लगा था कि स्वराज हैंडसम होंगे, लेकिन शादी के बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं सुहाग की सेज पर बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल में हजारों सपने सजाए, आने वाली कल की बारे में सोच रही थी। सुहाग की पहली रात को लेकर चाहे लड़का हो या लड़की, हजारों सपने सजा के रखते हैं। मेरे भी कुछ सपने थे। सोचा था मेरे पति आएगा, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, मुझे मुंह दिखाई में गिफ्ट देगा, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर गया। जब स्वराज कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाने की वजह बहुत ही गुस्से से कहा, बेड से उतरो और जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ। मैं हैरान रह गई थी। पहली रात की दुल्हन से यह बात करने का कौन सा तरीका था। ना मेरा घूंघट उठाया, ना मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया। मैं यूं ही बेड पर बैठी रही। स्वराज ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से नीचे उतार दिया और गुस्से से बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा है कपड़े बदल कर सो जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप चली गई और अपनी शादी का जोड़ा बदल कर आ गई। स्वराज को देखते ही दिल में दर्द की लहर दौड़ गई थी। स्वराज तो मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। पता नहीं मेरे पापा ने स्वराज में क्या देखा। शायद मेरे मम्मी पापा ने गरीबी से तंग आकर और दहेज से बचने के लिए स्वराज से मेरी शादी कर दी। स्वराज सावले रंग के थे, उम्र में मुझसे 10-15 साल बड़े थे। स्वराज के चेहरे पर शादी की कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके कहे हुए शब्द मेरे दिल पर तीर चला रहे थे। मुझे अपने ससुराल में किसी से कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ अपने मम्मी पापा से था। अगर वह मेरी मर्जी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, मगर जो रिश्ता उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, कम से कम वह रिश्ता तो मेरे बराबर का देख लेते। स्वराज के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून तो मिलता। उसके तो बोलने में भी नफरत भरी हुई थी। स्वराज ने मुझे छूना तो दूर, मुझसे ढंग से बात भी नहीं की और करवट लेकर सो गए। मैं भी अपने टूटे अरमानों को दिल में समेटकर कब सो गई पता नहीं चला। सुबह जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो मेरी आँख खुली। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरी सास खड़ी थी। बोली, रूपाली, आज मुंह दिखाई की रस्म है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले हैं। यह कहकर वह चली गई। आज मुंह दिखाई की रस्म थी। कल विदाई होते होते बहुत रात हो गई थी और सारी रस्म के बाद ही मुझे कमरे में बिठाया गया था और हम बस नाम के ही पति पत्नी थे। हमारे दिल बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरी मुंह दिखाई का जोड़ा लिए मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास दिखने में बहुत ही बड़ी औरत मालूम होती थी, जैसे बहुत ही प्यार करने वाली हो। मैं तैयार हो रही थी कि मेरी सास ने आकर कहा, थोड़ा जल्दी करो, मेहमान बस आने वाले हैं। मुंह दिखाई की रस्म एक बड़े से मैरिज हॉल में की गई थी। बहुत ही अच्छा इंतजाम था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, मगर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। मैं अभी सोफे पर बैठी हुई थी, तभी मेरी नज़र एक हैंडसम से चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे भगवान ने उसे अपने हाथों से बड़ी फुर्सत से बनाया हो।
लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। मैं बहुत देर तक उस चेहरे को देखती रही। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ गए थे। अभी मुंह दिखाई की रस्म शुरू नहीं हुई थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे सबके बारे में बताने लगी। क्योंकि शादी की रात तो हम देर से घर पहुंचे थे, तो इतना वक्त नहीं था कि मैं अपने ससुराल में किसी से मुलाकात कर पाती। फिर मेरी सास ने मुझे उसी लड़के से मिलवाया जो मेरे सामने बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। मेरी सास ने बताया कि यह मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम युवराज है। जो मेरी सास ने युवराज से मेरा परिचय करवाया तो युवराज ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, बस नज़रें नीचे किए बैठा रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कैसा देवर है। आजकल तो देवर अपनी भाभी से इतना मजाक करते हैं, लेकिन मेरा देवर तो इतना शर्मिला है कि नज़रें भी नहीं उठा रहा। उसी पल मुझे स्वराज की याद आ गई। कितना अंतर था दोनों भाइयों में। एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हुए दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। स्वराज को बोलने की तमीज नहीं थी, वही युवराज के चेहरे से शालीनता टपकती थी। मेरे दिल में फिर दर्द की आग उठी। अगर मेरे पति का रवैया मेरे साथ अच्छा होता तो मैं उसकी उम्र और उसकी शक्ल सूरत को इग्नोर करके उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताती, लेकिन वह तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता था। शायद स्वराज की और मेरी सोच इसीलिए भी नहीं मिलती थी क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क था। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई और हम घर वापस आ गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए जल्दी से कपड़े बदले और एक बहुत ही सुंदर सूट पहन लिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी। इन दोनों में तो सभी लड़कियों का सजने संवरने का बहुत शौक होता है। स्वराज जब कमरे में आए और जैसे ही मुझ पर उनकी नज़र पड़ी तो मैं समझ रही थी कि स्वराज कहेंगे बहुत सुंदर लग रही हो, मगर मुझे देखते ही गुस्से से बोले, यह क्या पहन रखा है, तुम ये अभी चेंज करो। चमक धमक वाले कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सूट मेरी मम्मी ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। स्वराज के कहने पर मैंने वह सूट उतार दिया। आंखों में आंसू लेकर कब सो गई पता नहीं चला। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। मैंने किचन का सारा काम संभाल लिया था। मेरी ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे देवर युवराज की तो बात ही अलग थी। पता नहीं कि उसे देखते ही उसे देखते रहने का मन करता। कभी कभी तो जी चाहता कि रिश्तों की सारी जंजीर टूट जाए और वह मेरा हो जाए। कभी कभी अपने ख्याल पर ही मुझे हंसी आ जाती और फिर से अपने कामों पर लग जाती। मेरी किस्मत में तो जो लिखा था वह मुझे मिल चुका था। मैं युवराज के बारे में कैसे सोच सकती थी। जिंदगी इस तरह गुजर रही थी, टूटे हुए अरमानों की तरह। युवराज सुबह सुबह भगवान की पूजा करता था। सुबह सुबह जब युवराज भगवान की आरती करता तो दिल को बहुत सुकून मिलता था, लेकिन कभी मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था। जब भी बात करता तो नज़रें नीचे ही रखता। पता नहीं इतना शर्मिला क्यों था। कभी कभी मैं सोचती यह कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियाँ मौजूद हो। हर रोज़ युवराज की एक ऐसी आदत मेरे सामने आती है कि उसके लिए इज्जत और प्यार मेरे दिल में और भी ज़्यादा बढ़ जाता। और वही स्वराज मेरा पति ऐसी ऐसी हरकतें कर देता जिससे मैं उससे और भी ज़्यादा दूर हो जाती। एक दिन स्वराज ने मुझसे कहा कि मेरा नाइट सूट ला दो। कमरे में टीवी का शोर बहुत है, इसीलिए मैंने स्वराज की बात नहीं सुनी। उसने दूसरी बार मुझे कहा, तभी मुझे सुनाई नहीं दिया। स्वराज ने मुझे फिर इतनी गुस्से में बुलाया, जो शोर कमरे में था वह भी कम लगने लगा। स्वराज की चीख सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई अपनी नवेली दुल्हन से ऐसी बात कर सकता है? स्वराज ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कान वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्वराज छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया करते थे कि मैं चाहकर भी उनके करीब नहीं रहना चाहती थी। मेरे दिल में धीरे धीरे युवराज की मोहब्बत जगह ले रही थी। मुझे नहीं पता इस मोहब्बत का क्या अंजाम था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं युवराज को देखती रहती। कभी कभी मैं युवराज के कमरे में चली जाती। मैं पहली बार कमरे में गई थी तो मैं यह देखकर हैरान थी कि कमरे में छोटा सा मंदिर था, और जब भी मैं कमरे में जाती
मुझे ज़्यादातर युवराज मंदिर के भगवान जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा मिलता। पता नहीं भगवान से ऐसी कौन सी चीज़ मांगा करता था। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे वह कोई चीज़ बहुत ही दिल से मांग रहा हो और शायद उसे विश्वास है कि भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। मैंने युवराज को आज तक हंसते हुए नहीं देखा था। जब भी देखा उदास देखा। मुझे युवराज के बारे में जानने का शौक था कि भला युवराज इतना उदास क्यों रहता है। कभी कभी अपनी किस्मत पर बड़ा रोना आता कि जब मेरी शादी इसी घर में होनी थी तो फिर युवराज से क्यों नहीं। मैं अपने दिल के बदले जज्बातों से खुद हैरान थी कि क्यों मेरा दिल युवराज की तरफ खींचता रहता है। शायद यह वजह थी कि मेरा पति स्वराज मुझसे प्यार नहीं करता था, हर वक्त मुझसे दूर रहता। शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन स्वराज ने मुझे प्यार करना तो दूर मुझसे सीधे बात भी नहीं की थी। कभी कभी दिल करता कि स्वराज को सामने बिठाकर पूछूं, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी जब मुझे पत्नी का हक नहीं दे सकते थे। लेकिन फिर मैं चुप हो जाती क्योंकि मुझे पता था स्वराज का यही जवाब होगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो चली जाओ, क्योंकि स्वराज को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन स्वराज ने मुझसे चाय के लिए कहा, गलती से चीनी डालना भूल गई। जैसे ही स्वराज ने चाय का एक घूंट लिया तो गुस्से से चाय मेरी तरफ फेंक दी और जैसे ही गरम गरम चाय मेरे पैरों पर आकर गिर गई, मैं दर्द से तड़प उठी। स्वराज उठकर मेरे पास आए और मुझे चोटी से पकड़ते हुए गुस्से से बोले, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी भी नहीं आती। मैं हैरत से स्वराज को देखने लगी, कितना जालिम इंसान है यह। मैं तो स्वराज को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन स्वराज ने मेरी एक छोटी सी गलती पर किए सब पर पानी फेर दिया था। मैं रोती हुई कमरे से बाहर निकल आई, तभी सामने मुझे युवराज नजर आ गया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वह शायद मुझसे मेरे रोने की वजह पूछना चाहता था, लेकिन वह खामोश रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, हालांकि मैं चाहती थी कि वह मुझसे पूछे और मैं अपना सारा दुख दर्द उसके सामने खोलकर रख दूं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप आंसू पूछती हुई किचन में आ गई और अपने जले हुए पैर पर नारियल तेल लगा लिया। दिन धीरे धीरे यूं ही बीत रहे थे। अब तो यह हाल था कि खाना बनाती हूँ तभी मुझे युवराज की पसंद का ख्याल होता, उसी की पसंद का खाना बनाती। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती। सब कुछ मेरे बस में नहीं था, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। स्वराज पूरा दिन काम के सिलसिले में बाहर होता, रात को घर आता, मगर हर वक्त गुस्से में रहता। छोटी छोटी बातों पर चीखता चिल्लाता है, कभी कभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता। मैं शुरू से कोशिश भी करती थी कि मैं इसे रिश्ते को निभाऊं, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो चुकी थी। मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने घर जाकर नहीं कह सकती थी कि मुझे स्वराज के साथ नहीं रहना, क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन की शादी बाकी थी और मेरी मम्मी पापा को उसकी भी शादी करनी थी। हम गरीब लोग थे, मेरी शादी इतनी मुश्किल से हुई थी। फिर भला मैं कैसे कह देती कि मुझे स्वराज के साथ नहीं रहना। लेकिन स्वराज के बुरे बर्ताव ने मेरे दिल में दरार डाल दी थी और फिर मैंने कोशिश करना ही बंद कर दी। युवराज पढ़ाई पूरी कर चुका था और सरकारी नौकरी के चक्कर में इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। इसी चक्कर में युवराज का ज़्यादा समय घर पर ही गुजरता था। मैं बस सारा दिन युवराज को जी भर कर देख रही थी, मौका पाकर उसके साथ बोलने की कोशिश भी करती। वह मेरी बातों का जवाब नहीं देता। उसकी बातों से लगता था कि जैसे वह मेरा बहुत सम्मान करता है। एक तरफ मेरा पति स्वराज था, जिसे बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं थी। कभी कभी देखकर तो हैरत होती कि क्या सच में यह दोनों सगे भाई हैं। दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। मेरा सफ़ेद गोरा रंग मुरझाने लगा था, लेकिन मेरे पति को तो मेरी कोई फिक्र नहीं। लेकिन एक दिन मुझे बहुत हैरत हुई जब युवराज ने मुझसे कहा कि आप अपना ख्याल रखा करो, कमज़ोर हो रही है। मैं युवराज की तरफ देखने लगी। हर वक्त तो नज़रें नीचे किए रखता है, लेकिन उसे
फिर भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। युवराज की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मुझे पता था कि मैं जो सोच रही हूँ वो नामुमकिन है। मेरी शादी स्वराज के साथ हो चुकी थी और यह मुमकिन नहीं है कि मैं युवराज का साथ पा सकूं। इसलिए मैं अपने दिल को अब समझाने लगी थी कि स्वराज ही मेरा नसीब है। बस युवराज को देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता था। युवराज की मोहब्बत जो मेरे दिल में उमड़ने लगी थी, उसे मैंने अंदर ही अंदर दफना दिया। मैंने सोचा उस रास्ते क्यों चलना जिसकी कोई मंजिल ना हो। अब मैं युवराज को अपने एक दोस्त के रूप में देखने लगी थी। मैं चाहती थी कम से कम युवराज से बातें करके अपने दिल का दर्द तो कम कर सकूं। लेकिन युवराज मुझसे बहुत कम बात करता था। लेकिन जो भी एक दो बात करता, उसी से मेरे दिल के जख्मों पर मरहम लग जाता था। एक दिन स्वराज की जुल्मों से तंग आकर मैंने अपनी सास से पूछ लिया, मम्मी जी, क्या स्वराज इस शादी से खुश नहीं थे? मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम से हैरान रह गई और हड़बड़ा कर बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। उनके बात करने के अंदाज से लगा कि जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही है। उन्होंने बात पलट दी और किसी दूसरे विषय पर बात करने लगी। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि ज़रूर स्वराज शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन इसकी क्या वजह थी, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने भी बात बदल दी और पूछा, मम्मी जी, आप युवराज की शादी कब करेंगे? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, मैं युवराज की शादी नहीं करूँगी। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान होकर अपनी सास का मुंह देखने लगी। युवराज में ऐसी क्या कमी है जो उसकी शादी नहीं करेंगे? मैंने कहा, लेकिन मम्मी जी, युवराज तो इतना अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का है, फिर आप उसकी शादी क्यों नहीं करेंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, ज़रूरी नहीं है हर बात की वजह हो सबको बताई जाए। युवराज नहीं चाहता शादी करना, इसीलिए मैंने भी उस पर दबाव नहीं डाला है। बस इसके अलावा कोई और बात नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई, युवराज शादी क्यों नहीं करना चाहता? उसके बाद मेरी सास ने कोई बात नहीं की और अपने काम में लग गई। मैं भी उठकर घर के कामों में बिजी हो गई। लेकिन एक बात पर मुझे बहुत हैरत होती थी और वह यह थी कि जब भी मैं युवराज के कमरे में जाती तो युवराज भगवान जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर पता नहीं मन ही मन क्या मांग रहा होता था। उसके मांगने के अंदाज से लगता था वह बहुत ही कीमती चीज़ अपने भगवान से मांग रहा है। मुझे बहुत हैरत होती थी। मैं जानना चाहती थी हर वक्त भगवान जी के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा रहता है, क्योंकि आजकल के लड़के को तो पूजा पाठ में इतना विश्वास भी नहीं होता। एक दिन मैंने सोचा कि छुपकर युवराज पर नज़र रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवराज सिर्फ मुझे दिखाने के लिए इतनी पाठ पूजा करता है। फिर मैं छुपकर युवराज पर नज़र रखने लगी। लेकिन युवराज तो सचमुच ही पूजा पाठ करता था, जितनी पहले करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में मेरी सास भी इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी जितनी युवराज करता था। मैं अब वक्त बेवक्त युवराज के कमरे में जाने लगी। युवराज भी अब पहले से ज़्यादा मुझसे बातें करने लगा था, लेकिन नज़रें हमेशा नीचे ही रखता था। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कि मुझे अपना दोस्त मानने लगा है। उसकी आंखों में मैंने एक उदासी देखी थी। कभी कभी तो मैंने उसकी आंखें सूजी हुई भी देखी थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह रात भर सोया नहीं है। मैं चाहती थी कि युवराज मुझे अपनी सारी बातें बताए, अपना सारा दुख दर्द मेरे साथ शेयर करे। लेकिन युवराज मेरे साथ बहुत कम बात करता था। मगर मैंने सोच लिया था कि युवराज के बारे में सब जानकर रहूंगी और यह भी जानना चाहती थी कि शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, उनकी याद आ रही है। स्वराज काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं 7 दिन में आ जाऊंगी। फिर मैंने अपना सामान पैक किया और टैक्सी से अपनी मम्मी की घर चली गई। लेकिन मैं वहाँ पूरा दिन रुककर शाम को ही अपने ससुराल वापस आ गई।
उस वक्त घर का गेट खुला हुआ था, इसीलिए मैं चुपके से अंदर आ गई। मुझे अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं दबे पाँव चलती हुई युवराज के कमरे में आ गई और छुपकर बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि अगर घर के अंदर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह दूंगी कि मम्मी के घर मेरा मन नहीं लगा, इसीलिए जल्दी आ गई। जब मैं युवराज के कमरे में आ गई थी तो उस समय युवराज के कमरे में कोई नहीं था। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई कमरे में आ रहा है। मैं तुरंत छुप गई। युवराज ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं युवराज मुझे देख ना ले, लेकिन शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैं इसी इंतज़ार में थी कि युवराज कुछ ऐसी करेगा जिससे मुझे पता चल जाए कि युवराज के मन में क्या है। मैं अभी यह सोच रही थी कि युवराज मंदिर की तरफ बढ़ गया और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं युवराज पर नज़र रखे हुए थी, तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। युवराज भगवान जी से कुछ मांग रहा था। आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं थी, मगर मुझे फिर भी सुनाई दे रही थी। युवराज जो अपनी प्रार्थना में मांग रहा था, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपने नसीब पर रोना आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं। युवराज अपनी प्रार्थना में जो मांग रहा था, मुझे उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या सच में यह हकीकत है? युवराज अपनी प्रार्थना में मांग रहा था कि वह जिस लड़की से प्यार करता था, वह आज किसी और की पत्नी है। जिससे मैं शादी करना चाहता था, उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। उसे भगवान से हाथ जोड़कर कहा था कि वह उस लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन वो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने उस लड़की से शादी नहीं की। लेकिन भगवान, यह तूने कैसा खेल खेला है? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, वह लड़की तो मेरे ही घर में शादी करके आ गई। मेरी मोहब्बत आज मेरी भाभी बन गई है। वह मेरे भाई की पत्नी बन चुकी है। युवराज के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। युवराज की आंखों में आंसू थे और वह मेरी ही बारे में बात कर रहा था। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यानी कि जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी, वह भी मुझसे मोहब्बत करता था और वह भी शादी से पहले से ही। शादी क्यों नहीं की? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई। युवराज मुझे अपने सामने इस तरह अचानक देखकर हड़बड़ा गया और बोला, भाभी आप यहाँ? आप तो अपनी मम्मी के घर गई थी। फिर अचानक से मैंने कहा, युवराज मुझे तुम्हारी मोहब्बत की। मेरी बात सुनते ही युवराज एकदम चौंक गया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया और बोला, भाभी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। अब आप मेरी भाभी हैं, मेरे बड़ी भाई की पत्नी। मैंने युवराज को अपनी तरफ घुमाया और कहा, नहीं युवराज, भले ही मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं अपनाया है। पता नहीं उसने मुझसे शादी क्यों की थी। मैंने जब से तुम्हें देखा है, दिल में यही इच्छा होती थी कि तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला होता। लेकिन अब जानकर मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे एक बात जाननी है युवराज, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। युवराज ने अपनी सच्चाई बताई कि मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपने घर में अपनी माँ को बताया था कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ कि मेरी अचानक तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन हो गया, मेरी ज़िंदगी भी बच गई। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता था और ऐसे हालात में मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी मोहब्बत को दिल में ही दफन कर लूँगा और तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। लेकिन शायद भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि उन्होंने उसी लड़की को
मेरे घर में मेरी भाभी बनाकर भेज दिया, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। अपनी आंखों के सामने देखता हूँ, रोज़ भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल सकूं। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत दिल से निकलती ही नहीं है। रोज़ भगवान से यही दुआ मांगता हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है। मैं क्या करूँ? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। युवराज के मुंह से इतना सुना कि मैं एकदम युवराज से लिपट गई, लेकिन युवराज ने मुझे झटके से दूर हटा दिया। कहा, नहीं रूपाली, यह गलत है। तुम अब मेरी नहीं बल्कि भाई की अमानत हो। मैंने युवराज से कहा, लेकिन तुम्हारा भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। क्यों? वह मुझ पर जुल्म करता है, मुझसे दूर दूर रहता है। आज तक स्वराज ने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया। और फिर युवराज ने स्वराज की सच्चाई बताई कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था। वह लड़की भी स्वराज से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब शादी की बात की तो उस लड़की का असली चेहरा सामने आ गया। वह एक लालची लड़की थी और स्वराज के रंग रूप की वजह से उस लड़की ने स्वराज को ठुकरा दिया और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। यह भी बताया कि स्वराज ने उस लड़की से सच्ची मोहब्बत की थी और आज तक उस लड़की को दिल से नहीं निकाल पाया है। वह आज भी शायद उसी लड़के से प्यार करता है। तो शायद यही वजह है कि आज तक स्वराज ने मुझे अपनाया नहीं है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब स्वराज के साथ नहीं रहना चाहती। युवराज ने अपनी माँ को यह भी बताया था कि एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। सारी सच्चाई जानने के बाद खुद ही स्वराज को तलाक दे दिया और इस तरह मेरी और युवराज की शादी हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।